टीचर ने उस बच्चे को एक मारा कि गूंज और टीचर का गुस्सा इतना खौफनाक था कि बच्चा दहशत में आ गया, कांपने लगा और उसकी सांसें उखड़ने लगी। उस टीचर की गोद में वो बच्चा जाकर गिर गया। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परिवार बार बार ये कह रहा है कि बच्चे को दहशत के कारण हार्ट अटैक आ गया है। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये खबर बहुत जरूरी है। एक 6 साल का बच्चा स्कूल का होमवर्क नहीं करता है, इसलिए उसको सजा में सजाए मौत मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया था। होमवर्क नहीं करना इतना बड़ा अपराध हो सकता है क्या? ये सवाल है। ये सवाल उस टीचर से भी है और हमारे और आपसे भी है। हमारे और आपसे क्यों है, इस वीडियो में अभी आपको आगे बताऊंगी। जिस उम्र में बच्चों को परियों की कहानी सुनकर सोना आना चाहिए, नींद आनी चाहिए, जिस उम्र में खिलौना टूट जाने पर पूरा घर सिर पे उठा लेना चाहिए, उस उम्र में शैतानी और धमा चौकड़ी आफत लाने वाले इस उम्र में एक छोटे बच्चे के दिमाग में, उसके जहन में खौफ, दहशत और इतना डर बैठा दिया जाए कि उसका दिल धड़कना बंद कर दे। हम में से अधिकतर लोग यही सोचते हैं ना कि बच्चा अगर स्कूल में है तो सबसे ज्यादा सेफ है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है, महफूज है। लेकिन सोचिए कि अभी जिस बच्चे को आपने तैयार करके, उसका लंच बॉक्स पैक करके ये कहकर भेजा था कि बच्चा ठीक से पढ़ाई करना, कुछ ही घंटे के अंदर आपके फोन का रिंग बजे और आपको ये पता चले कि आपका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, सुनकर कितनी घबराहट लगती है ना। और मौत का कारण कोई बीमारी ना हो, बल्कि का कारण वो डर, वो भय हो। गुरु का एक थप्पड़ जो बच्चे के जहन में डर या खौफ पैदा कर रहा हो। इस दर्द की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन एक परिवार की ये हकीकत है। एक बच्चा अब इस दुनिया में इसलिए नहीं है क्योंकि उसके टीचर ने उसको इतना डराया, इतना धमकाया कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये घटना आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की है। लेकिन ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये हमारे समाज के मुंह पर एक करारा तमाचा है। एक छोटा सा बच्चा जो शायद ठीक से अभी ये दुनिया भी नहीं देख पाया था, वो क्लासरूम में बैठा रहता है। शिक्षक उसे पकड़ती हैं, उसे झकझोरती हैं, उसे इंसल्ट करने के लिए उसका कपड़ा उतारने की कोशिश करती हैं। सिर्फ वो बच्चा नहीं, आसपास के खड़े जो बच्चे भी हैं, उनके चेहरे पर भी खौफ साफ नजर आ रहा है। एक सीसीटीवी फुटेज वायरल होता है जिसमें मैडम उसका कॉलर पकड़कर उस बच्चे को अपनी तरफ खींचती हैं, उसका कपड़ा उतारकर उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश करती हैं। शायद इंसल्ट करने की कोशिश रही होगी, लेकिन उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि जो वो कर रही हैं वो कितना बड़ा सदमा है उस बच्चे के लिए। 2-4 जलती है और बच्चा उनकी गोद में आकर गिर जाता है। ये जो तस्वीरें हैं ये विशाखापट्टनम के वन टाउन इलाके के एक प्राइवेट स्कूल लिटिल गार्डन स्कूल की बताई जा रही है। परिवार का ये दावा है कि टीचर ने उस बच्चे को एक थप्पड़ की गूंज और टीचर का गुस्सा इतना खौफनाक था कि बच्चा दहशत में आ गया, कांपने लगा और उसकी सांसें उखड़ने लगी। उस टीचर की गोद में वो बच्चा जाकर गिर गया। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परिवार बार बार ये कह रहा है कि बच्चे को दहशत के कारण हार्ट अटैक आ गया है। मेडिकल साइंस भी इस बात को मानता है कि अत्यधिक डर, स्ट्रेस की वजह से ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम हो जाता है और इसका मतलब ये है कि दिल अचानक से काम करना बंद कर देता है। एक 5-6 साल का बच्चा जो सिर्फ प्यार की भाषा समझ सकता है, जो दुलार, लाड, प्यार जानता है, उसे इतना डरा दिया जाए कि उसका दिल धड़कना छोड़ दे, ये कितना परेशान करने वाली बात है। मतलब हम अपने बच्चों को इतना दुलार, इतना प्यार देते हैं, फिर इन टीचरों को यह हक कौन देता है कि ये इस तरीके का खौफ हमारे बच्चों के मन में बैठाएं? जिस टीचर को इस बच्चे का भविष्य संवारना था, वही टीचर इस बच्चे को जिंदगी भर के लिए सुला देती है। समझ रहे हैं आप? डिसिप्लिन के नाम पर
इस तरीके की सजा देने का हक इन्हें कौन दे रहा है? क्या इस स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगाया जा सकता है कि सावधान, यहाँ बच्चों को अनुशासन के नाम पर डराया जाता है, धमकाया जाता है और डरा डरा कर दिया जाता है? इस तरीके का बोर्ड लग सकता है क्या? डिसिप्लिन के नाम पर इस तरीके का डिसिप्लिन, आप समझ भी पा रही हैं कि वो बच्चा कितना छोटा है? 5, 6, 7 साल उम्र ही कितनी होती है भाई। नहीं किया होमवर्क कोई बात नहीं, ना करे होमवर्क कोई बात नहीं, लेकिन आप इस तरीके का डर बैठा देंगे, ये ठीक बात नहीं है ना। मतलब आप सोचिए कि बच्चों को डरा कर होमवर्क कराया जाए, ये कौन सी बात है? और ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत पहली बात हो रही है, हमारे यहाँ बहुत ही पुरानी और सड़ी गली एक मानसिकता है। हम भी जब छोटे हुआ करते थे तो हमारे गार्जियन भी टीचरों को बार बार यही कहते थे, जब स्कूल छोड़ कर आते थे तो ये कहा जाता था कि सर जी, चमड़ी आपकी है और हड्डी हमारी, जितना मन करे उतना मारिए लेकिन बच्चे को इंसान बना दीजिएगा। तो इंसान बनाने वाली फैक्ट्री जब स्कूल में तैयार होती है, जब स्कूल को इंसान बनाने की फैक्ट्री समझी जाती है, तब इस तरीके की हैवानियत शुरू होती है। टीचर को लगने लगता है कि उसके हाथ में एक चाबुक है और उसके सामने जो बच्चा है वो भेड़ बकरी है, इंसान नहीं है। उसे जिस तरीके से हाँक दे, जिस रास्ते जाए उस रास्ते ले आया जा सकता है। बस जो टीचर कर रहा है वो सही है, टीचर हमेशा सही है। विशाखापट्टनम की इस घटना में टीचर का यही गुरूर तो रहा था ना, जो अपने आप को सुप्रीम पावर समझता है। मैं पूछना चाहती हूं उन सभी शिक्षकों को जो ये वीडियो देख रहे हैं कि आखिर एक मासूम बच्चे को आप ऐसा कैसे पीट सकते हैं? आप उस बच्चे में क्या देख रहे हैं? आपको उस बच्चे में कोई आतंकवादी नजर आ रहा है क्या? आप अपना हाथ कैसे उठा रहे हैं उस बच्चे के लिए? और उठा भी रहे हैं तो इतना डर क्यों बैठा रहे हैं? वो बच्चा जब इस दुनिया में नहीं है, उसके आसपास के बच्चों को देखे ना, उनके चेहरे पर किस तरीके का खौफ नजर आ रहा है। ये जो है, ये सब आप अपना फ्रस्ट्रेशन, आप अपने घर का गुस्सा और अपनी जिंदगी की नाकामी उस छोटे बच्चे के गाल पर थप्पड़ बनाकर उतार रहे हैं। मैं समझ रही हूँ इस बात को। हमारे यहाँ गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा जैसी लाइनें पढ़ाई जाती हैं। कहा जाता है, बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं कि गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर है, लेकिन भगवान तो बार बार माफ करता है। भगवान तो माफ करना जानता है, लेकिन ये टीचर माफ करना नहीं जानते। ये कैसे गुरु है जो यमराज की भूमिका निभा रहे हैं, जान लेने पर उतर आए? थप्पड़ मारना, कान उखाड़ना, डंडे से पीटना, ये कौन सा अनुशासन है? ये अनुशासन नहीं है। ये जो आप कर रहे हैं ना, ये डिसिप्लिन सिखाना नहीं है, ये आप अपना फ्रस्ट्रेशन उतार रहे हैं, ये सब जानते हैं। इस मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज आ चुका है, पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है। लेकिन मैं फिर से कहती हूँ कि जो आप कर रहे हैं ये डिसिप्लिन नहीं, ये शुद्ध रूप से मानसिक बीमारी है। जो आपके भीतर बैठा ये जो क्रूर तानाशाह है, उसका ये प्रदर्शन है, जो कमजोर बच्चों पर अपना जोर आजमाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो बच्चा पलटकर जवाब नहीं दे सकता। कमजोर को दबाना हमारा सिस्टम रहा है। इन बच्चों पर वही सिस्टम हावी हो जाता है जब एक टीचर इस चीज को फॉलो करता है। ये सिर्फ एक विशाखापट्टनम की कहानी नहीं है, ये पूरे भारत की कहानी है। अगर आपको याद ना आ रहा हो तो मैं याद दिला देती हूँ, अगस्त 2023 मुजफ्फरनगर का मामला। नेहा पब्लिक स्कूल की एक शिक्षिका त्रिशा त्यागी कुर्सी पर आराम से बैठी नजर आती हैं। क्लास के बच्चों को बुला बुलाकर एक 7 साल के मासूम मुस्लिम लड़के को बच्चों से पिटवा रही होती हैं। बच्चा रो रहा होता है, बिलख रहा होता है, लेकिन शिक्षिका के चेहरे पर कोई सिकन, कोई अफसोस नहीं होता है। क्या ये अनुशासन था? नहीं नहीं, ये अनुशासन नहीं है, ये सांप्रदायिकता और क्रूरता का एक कॉकटेल है जो मैडम के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। शिक्षा के नाम पर बच्चों पर यही सांप्रदायिकता का घोल घोला जा रहा है। थोड़ा और पीछे चलिए, अगस्त 2022 राजस्थान के जौलौन जिला, जहां 9 साल का एक बच्चा इंद्र मेघवाल, इसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि इसने स्कूल में रखी हुई घड़े यानी कि मटके से पानी पी लिया था। शिक्षक छैल सिंह ने इतनी बेरहमी से कि बच्चे की चली गई। क्यों? क्योंकि वो बच्चा दलित था, वो मटकी से पानी नहीं पी सकता, क्योंकि वो मटकी एक स्वर्ण शिक्षक की थी, एक अपर क्लास का
टीचर एक दलित बच्चे को पानी पीने की वजह से पीट रहा है। ये घटना क्या बताती है? ये बताती है कि हमारे स्कूल में अब सिर्फ शिक्षा नहीं बांटी जाती, सांप्रदायिकता बांटी जाती है, जातिवाद बांटा जाता है और बच्चों को शिक्षित नहीं जाहिल बनाया जा रहा है। ये हमारी सामाजिक कुंठाओं, हमारे जातिवादी सोच और सांप्रदायिकता और हिंसक बर्ताव का एक प्लेग्राउंड तैयार करने की कोशिश स्कूल में हो रही। हम एक बीमार समाज का निर्माण इन स्कूलों से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरीके की खबरें आती नहीं है, न जाने कितनी और खबरें ऐसी हो रही होंगी। जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, किसी और स्कूल में इस तरीके का बर्ताव हो रहा होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 2007 की एक स्टडी, जो आज भी भारत में बाल शोषण पर सबसे बड़ा रिसर्च माना जाता है, यह जो डेटा है वो चीख चीख कर ये बता रहा है कि 65% बच्चों ने ये माना है कि स्कूल में बच्चों के साथ शारीरिक दंड का सहारा लिया जाता है, बच्चों को पनिश किया जाता है पीट कर। 65% बच्चे, यानी कि हर 10 में से 6 से ज्यादा बच्चे इस खौफ को जी रहे हैं। समझ रहे हैं आप कितना बड़ा नंबर है यह? समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे। अगर समझ पाते तो इस तरीके की चीजें हो नहीं रही होती। अब आप कहेंगे कि क्या इस चीज को लेकर हमारे देश में कोई कानून नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे देश में इस चीज को लेकर कानून ना हो। कानून की कमी कहाँ ही रहती है हमारे देश में। हमारे पास हर चीज के लिए एक शानदार कानून है, जो किताबों में बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है, बहुत सुंदर लगता है। भारत का एक कानून है जिसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कहा जाता है। इसकी धारा 17 में साफ साफ मोटे मोटे अक्षर में ये लिखा हुआ है कि किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जा सकता। ना तो फिजिकली डंडे से पीट सकते हैं, ना ही मेंटली टॉर्चर कर सकते हैं कपड़े उतार कर। किसी भी तरीके से बच्चे को हैरेस नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी इसी के लिए एक गाइडलाइन तैयार की थी। लेकिन वही बात है ना कि कानून दिल्ली की संसद में बनता है और स्कूल के गेट पर आते आते दम तोड़ देता है। विशाखापट्टनम के उस स्कूल में क्या आरटीई एक्ट की राइट टू एजुकेशन की धारा 17 नहीं लागू थी? लागू तो थी ही। क्या इस टीचर को यह बात नहीं पता थी कि बच्चे को पनिश नहीं किया जा सकता? पता था। उन्हें पता था कि बच्चे को हाथ लगाना गैर कानूनी है। सबको सब पता होता है, लेकिन हमारे सिस्टम में एक जुगाड़ और चलता है वाला जो ये एजुकेशन घुस गया है ना, यही सबसे बड़ी बीमारी है। पुलिस आती है, रिपोर्ट लिखती है, स्कूल मैनेजमेंट जो है सब कुछ लीपापूती करके खत्म कर देता है। मैनेजमेंट रसूखदार होता है ना, मामले को रफा दफा करने की प्रैक्टिस होती है इनकी। अगर मीडिया दबाव बना दे तो कुछ टीचर को कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन हालत जस की तस रह जाती है। क्या उस परिवार का बच्चा वापस किया जा सकता है? जवाब है नहीं। कानून की किताब के पन्ने बच्चों के आंसू नहीं पोंछ सकते। न्याय की गति इतनी धीमी होती है कि जब तक सिस्टम जागता है तब तक एक और बच्चा किसी स्कूल में खौफ का शिकार हो चुका होता है। कुछ नहीं हो रहा है, कानून बन रहा है, टीचरों को बताया जा रहा है, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। ये बार बार इसी तरीके की चीजें कर रहे हैं। इस वीडियो को देखते वक्त हो सकता है आपको भी गुस्सा आ रहा हो मेरी तरह। हो सकता है कि आप भी हताश निराश टीचर को कोस रहे हो सकता है गाली भी दे रहे हो, लेकिन स्कूल प्रशासन को कोसने से पहले आप अपनी जमीर में झांक कर देखिए। अगर टीचर का जुल्म है तो हमारा जुल्म भी बराबर है। इस जुल्म में हम भी हिस्सेदारी रखते हैं। बताइए कैसे रखते हैं? जब आपका बच्चा स्कूल से लौट कर आकर ये कहता है कि उसके टीचर ने उसे मारा है, तो आप क्या कहते हैं? आप पहला रिएक्शन यही तो देते हैं। 80% पेरेंट्स यही देते हैं, तुम्हारी कोई गलती रही होगी, तुमने ही कोई शैतानी की होगी, तभी तुम्हें पीटा गया है, तभी तुम्हें मारा गया है। समझ रहे हैं आप? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम बच्चों की बात पर यकीन नहीं करते हैं, और ये यकीन ना करना उन जालिम शिक्षकों को सह देता है कि ये बदमाशी कर पाते हैं। हम बच्चों के अंदर ये डर बैठा देते हैं कि टीचर जो कह रहा है वो सही है। हम उसे विक्टिम शेमिंग का शिकार बनाते हैं। हमने मान लिया है कि बिना डंडे के पढ़ाई हो ही नहीं सकती। डिसिप्लिन सिखाने के लिए 2-4 थप्पड़ जरूरी है,
पढ़ाई लिखाई के लिए डंडा मारना जरूरी है। बच्चे बदमाश होते हैं, मानते ही नहीं है, तो जरूरी है ना। लेकिन ये सिर्फ इंडिया में होता है, मैं आपको बता दूं। इंडिया में ही टीचरों को गुस्सा आता है, इंडिया के ही पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बिना पीटे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो सकती। ये सब कुछ इंडिया में ही होता है। आज यूरोप और पश्चिमी देश अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाते। यहाँ बच्चों को छूना भी अपराध माना जाता है। तो क्या वहां से कोई वैज्ञानिक या डॉक्टर नहीं बनता? सारी प्रतिभाएं सिर्फ भारत में डंडे वाले स्कूल से ही निकल रही हैं क्या? जवाब है नहीं। हमसे ज्यादा बेहतर वो बच्चे कर रहे हैं। डर से आप रोबोट बना सकते हैं, कोई रचनात्मक इंसान नहीं बना सकती जो फ्री हो, अपनी चीजों को फ्री तरीके से रख पाए। विशाखापट्टनम का वो बच्चा जो इस सीसीटीवी फुटेज में आखिरी बार सांसें ले रहा था, वो सिर्फ इस टीचर के थप्पड़ से नहीं, बल्कि हमारे और आपके सामूहिक सोच से। हम बच्चों को इंसान का बच्चा नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंट टूल किट समझने लगे। वो इस सिस्टम की भेंट चढ़ गया। अनुशासन को अत्याचार का लाइसेंस मान लेना ही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। डिसिप्लिन के नाम पर जो दंड देने की सोच हमने बना रखी है, वही सबसे बड़ी गलती है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों से बात करिए, उनसे पूछिए कि स्कूल में क्या होता है। उन्हें विश्वास दिलाइए कि अगर आप पर कोई भी शारीरिक या मानसिक रूप से हाथ उठाता है, आपको परेशान करता है, तो सबसे पहले आप उनके साथ खड़े होंगे। अपने बच्चों को ये भरोसा दिलाइए। स्कूल को ये स्पष्ट रूप से संदेश दीजिए कि आप फीस में अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए भेज रहे हैं, प्रताड़ित करने के लिए नहीं। आप बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां रखे गए हैं, पीटने के लिए नहीं। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।